उत्तर प्रदेश के बजट सत्र के आज दूसरे दिन विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में अखिलेश यादव नजर आए और पूरी तरीके से सरकार पे वो हमलावर दिखे और आरोप लगाते हुए यहाँ तक कह दिए कि अगर दिल्ली वाले नहीं होते तो बीजेपी यूपी में चुनाव नहीं जीत पाती। ओम प्रकाश राजभर जी हैं, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अखिलेश जी के सहयोगी हैं। ओम प्रकाश जी, जिस तरीके के तल्ख तेवर में आज अखिलेश जी नजर आए, क्या कहेंगे? वो सही बोले हैं। देखिए, सच कड़वा होता है और सच सच होता है। 87 सीटें हम लोगों ने 2022 में 200 से 1000 के बीच में हारे। सरकार हम लोग बनाने की पूरी उम्मीद हम लोगों की जनता की तरफ से जो संदेश मिल रहा था, दिल्ली के लोग आए, थोड़ा ताकत अपना वो लोग आए, राशन रुपया पैसा लगाए, और नहीं तो वास्तव में उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर पिछली सरकार से लोग नाराज थे। जो उन्होंने कहा है वो सही कहा है। लेकिन आपने भी कहा है कि अखिलेश यादव को एसी कमरों से बाहर निकलना होगा और इस बयान के भी सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं कि एक शब्द बहुवरत थी तो जह शोभा के हेत, जो जैसा अपना सोचे उसका वैसा बयान। हमारा कहने का जो तात्पर्य था, समाजवादी पार्टी के डेली 10, 5, 15, 20 नेता मिलते हैं हमसे, तो यही कहते हैं कि हमारे नेता से भी कहिए कि जैसे आप काम करते हैं धरातल पे निकल करके, हमारे नेता भी धरातल पे निकल के काम करें। उसी बात को मैंने कहा है और मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ। 24 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ूंगा। लेकिन एक तस्वीर कल हमने देखी, बजट सत्र का पहला दिन था, राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था, समाजवादी पार्टी अभिभाषण का विरोध कर रही थी, लेकिन आपके जो विधायक थे और आप सीट पर बैठे थे, कोई विरोध नहीं हुआ। देखिए, कल आपने देखा होगा कि एक नई चीज़ आपने देखा, कल की राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे कागज़ के गोले नहीं चले, पहली बार आपने देखा। दूसरी चीज़ कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को भी सबक सिखाने के लिए कि कल आप विपक्ष में रहोगे तो ये काम मत करना, इस नाते कि ये सरकार किसी की परमानेंट नहीं होती है। तो एक प्रदेश का सबसे बड़ा पद है, उस पद पे विरोध करना है। तो जैसे आज अखिलेश जी ने चापा ना, इसी तरह चापिए जब तक साधन चले, रोज घंटा 2 घंटा हो हमचा जनता के मुद्दों को लेकर के, लैंड ऑर्डर को लेके, स्वास्थ्य को लेके, बेरोजगारी को लेके, शिक्षा को लेकर के, जातिवार जनगणना को लेकर के, पुरानी पेंशन बहाली को, बिजली का बिल माफ़ी का जो वादा किया है जनता से सरकार ने, इन सब मुद्दों को लेके सदन में भिड़ा जाए। लेकिन आप लोग एक तरफ तो हमलावर दिखे, उसी दूसरी तस्वीर ये भी आई कि नेता सदन के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम वो लोग नहीं हैं जो कहते थे कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। इस टिप्पणी को कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी की बात और काम, एक बयान उनका हमने और सुना जो आप बयान बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट का तेल नहीं मिलेगा। बैनर लगवा दिया पेट्रोल पंप पर, बिना हेलमेट का तेल भरवा रहे हैं लोग। अभी इन्होंने बयान दिया, सरकार के आदेश पर राशन कार्ड की चेकिंग हो रही थी, राशन कार्ड तहसील में जमा करने के लिए आदेश भी हो गया। जब पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है, इसी राशन कार्ड ने इनको ज़मीन में दफना देते लोग। लेकिन जब खबर गई दिल्ली, तो दिल्ली से जब डंडा पड़ा है तो बयान दिए हैं कि ऐसा कोई आदेश हमने पारित नहीं किया था। तहसील में किसके आदेश से जमा हो रहा था राशन कार्ड? रोज़ बयान आ रहे थे, अधिकारी इनके घूम घूम करके रोज़ बयान दे रहे थे, अखबारों में छप रहे थे कि ये चीज़ें जिनके पास है वो जल्दी राशन कार्ड जमा कर दें, नहीं 24 रुपया किलो गेहूँ और 36 रुपया चावल हम वसूलेंगे। ये किसके कहने से बयान अधिकारी दे रहे थे? तो इनकी बात का कौन सा भरोसा हम करें? बहुत शुक्रिया। यह है ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे हैं, एक तरफ तो सरकार पे हमलावर हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 2024 में गठबंधन बड़ा करेगा और केंद्र की सत्ता की चाबी हासिल करेगा। कैमरा पर्सन मिलिंद के साथ अमितेश श्रीवास्तव, R9 न्यूज़, लखनऊ।